नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस बार 2022 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अच्छी सफलता चाहते हैं तो आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से भारतीय भूगोल का काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का A to Z सीरीज बताने वाले हैं, जो कि आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताएंगे वो सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है। दूसरा आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों, ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, कह कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए टोटल टॉप प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, समझ रहे। उसके बाद दूसरा प्रश्न देख लीजिए, जो सब A to Z प्रश्न आप लोग अगर इस टोटल प्रश्न को पढ़ लीजिएगा तो भूगोल से जितना भी प्रश्न आएगा छूटबे नहीं करेगा आपको। देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। कौन सा धनी स्थान है जैव विविधता की दृष्टि से। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, ये टोटल टॉप लेवल का भारतीय भूगोल का प्रश्न आप सभी को यहाँ पे बताएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इस क्लास के आप लोग जो है ना 1 सेकेंड भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा अगर आप लोग डीएलएड में अच्छी सफलता चाहते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा उसका सीरीज आपको A to Z मिलते रहेंगे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, और देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4 विकल्प है सभी प्रश्न का। जो सही विकल्प है उनका आप लोग जरूर जो है उत्तर कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना, जो सही विकल्प है वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको और जूम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जूम कर देंगे, थोड़ा ऐसे कर देंगे तो आप लोग को जो है ना देखने में क्या होगा, सुविधा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखने में आपको ज़्यादा सुविधा हो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, जूम कर देते हैं। देखिए, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। हमारे भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार किस राज्य में है। तो दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, असम है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 एवं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, याद रखें, हमें भारत के जो है कर्नाटक राज्य में जो है दोस्तों, केरल राज्य में जो है दोस्तों आपका विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि केरल में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग जो है A to Z प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिएगा ताकि हमको जो है देखने में खुशी हुई कि आप लोग जो है प्रयास कर रहे हैं अपनी तैयारी को सफल बनाने के लिए। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है। 1 2 3 4 दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगी हुई है। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, पश्चिम राज्य की सीमा 3 देशों के साथ जो है लगी हुई है। समझ रहे हैं आप लोग, 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद कीजिएगा पश्चिम बंगाल। बंगाल देखिए आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, तो सबसे पहले एक मेरा बंगाल है, एक बगल में क्या है, एक और बंगाल है, तो 2 को बंगाल हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये जो है पश्चिम, पश्चिम मतलब क्या हो गया, एक, तो ये आपको याद रखा, ये 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है दोस्तों, बंगाल 2 गो है, पश्चिम क्या है, 1 गो है, तो पश्चिम बंगाल यानी 3 गो, 3 देश की सीमा के साथ घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का कौन सा जिला मरुस्थलीय जिला नहीं है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा जिला मरुस्थलीय नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा कि राजस्थान का कोटा जो है दोस्तों ये मरुस्थलीय नहीं है। A to Z प्रश्न आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप लोग इस इंपॉर्टेंट प्रश्न का PDF सीरीज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए। वहां पे आप सभी को बहुत ही कम फी में 4 सब्जेक्ट का PDF मिलेगा, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा या फिर किसी भी एंट्रेंस परीक्षा के आगे आप सीटेट का तैयारी कीजिएगा, बीएड का तैयारी कीजिएगा, उन सभी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से, STT एग्जाम की दृष्टि से 100% VVI PDF है। बाद में आपको बहुत फायदा होगा इस PDF लेने से। तो टोटल देख सकते हैं आप लोग, टोटल टॉप लेवल का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको बहुत कम ही जगह देखने को मिलेगा।
वहाँ पे मैसेज कीजिए और आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए किस राज्य में जो है सबरीमला स्थित है, किस राज्य में सबरीमला स्थित है, तो आप लोग याद रखिए केरल में। और केरल में जो है भारत का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, किस राज्य में सबरीमला स्थित है, तो केरल याद रखिएगा। केरल में भारत का विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। और साथ ही आप लोग और जो बताए थे अभी, पश्चिम बंगाल का सीमा जो है 3 देश के साथ जो है 3 देशों के साथ लगी हुई है, तो ये सभी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, तो गुजरात की है। ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। भारत में किस राज्य की सबसे बड़ी तट रेखा है, तो गुजरात की। 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तट रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। तट एक होता है जो है दोस्तों, ये समुद्री तट का रेखा सबसे बड़ा कहाँ है दोस्तों, तो ये गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन है, तो पश्चिम घाट है, पूर्वी घाट है, थार रेगिस्तान है, बंगाल की खाड़ी है। तो जो जैविक विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान जो है भारत का, वो पश्चिमी घाट है। ठीक है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का, कि भारत में कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो भारत में कौन सा राज्य 3 ओर बांग्ला, तो तीन तो त्रि। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा। त्रि मतलब क्या होता है दोस्तों, 3 होता है। ठीक है दोस्तों, त्रि मतलब क्या होता है दोस्तों, त्रि मतलब 3 होता है। तो आप लोग याद किया, त्रिपुरा जो है 3 राज्यों से, ठीक है दोस्तों, ये 3 और बांग्लादेशों से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3। आपको पूछेगा कि त्रिपुरा कितने और बांग्लादेशों से घिरा हुआ है, तो 3। बांग्लादेश से 3 और घिरे हुए राज्य त्रिपुरा है। 3 याद रखिएगा आप लोग, 3 और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं, त्रिपुरा 3 और घिरा हुआ, इसीलिए इसको हम लोग त्रिपुरा बोलते हैं। चलिए 8वें नंबर का प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रश्न जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीरीज में है। आप लोग अगर देखेंगे तो इस तरह से कितना प्रश्न है, तो ये सभी सीरीज में है। आप लोग का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा अगर ये पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस PDF को जो है ना ऑनलाइन खरीद लेने का। ठीक है ना, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके मंगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, 100% VVI प्रश्न है ये। चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध जो स्थान है वो जो है दोस्तों कर्नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो सिंह, जिराफ और बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं, किस तरह के वन में, तो आप लोग कहते हैं घास स्थल वाले। देखिए सिंह, जिराफ, बैडन जैसे जानवर घास वाले वन में अधिक पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सब घास खाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 नंबर का है। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये मसूरी है, नई दिल्ली है, नागपुर है, देहरादून है। तो देखिए राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों देहरादून में स्थित है। इसका राइट आंसर देहरादून हो जाएगा और आप लोग इनका जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला चीज है कि ये बिहार जल टारगेट पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिहार जल टारगेट पे आपको अब जो स्टार्ट होगा आपका सीटेट का बैच स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, सीटेट के बाद आपका बीएड का बैच स्टार्ट होगा। बीएड का डीएड का चलिए रहा है, डीएड का बैच और ही मतलब कुछ बेहतरीन तरीका से चलेगा आपका बीएड डीएड का बैच, यानी सभी बैच अब आपका लाइव क्लास मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, देखिए भूमध्य रेखा के निकट किस तरह से, देखिए अब देखिए भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। जो भूमध्य रेखा होते हैं किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो आप लोग याद किया उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, जो परिस्थिति को जो संतुलन बनाएगा हमारे पर्यावरण को, उसमें भारत में जो वन क्षेत्र है कितने अनुपात में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कहते हैं 33.3 अनुपात। ठीक है दोस्तों, 33.3 अनुपात। ठीक ना, ये इंपोर्टेंट है। देखिए मध्य प्रदेश का शिवापुरी पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश का जो शिवापुरी पार्क है किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों तेंदुआ और चीतल जो है, तेंदुआ और चीतल जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा जो सब। और देखिए पेड वाला को भी ये PDF मिल जाएगा। ये PDF इसलिए दूर से नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें और प्रश्न है। ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे साइड में निकलेगा, अभी यहाँ पे साइड में निकल जाएगा। 80 पेज से भी ज्यादा का ये PDF है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 2 लेयर PDF है, यानी 40 पेज का 2 लेयर PDF है। ठीक है दोस्तों, तो ये 80 पेज का PDF है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए
ये कि एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी मिरिक पाया जाता है। तो कौन सा है? ये दच्चीग्राम है, ठीक है, दाचीग्राम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन सभी को अच्छी डिटेल से, पूरी डिटेल से याद कर लीजिएगा। चलिए अब सेकेंड में चलते हैं हम लोग 15 में। 15 नंबर का प्रश्न है जो है, ये कुटकी वन पशु विहार किस राज्य में है? कुटकी वन पशु विहार किस राज्य में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुटकी वन पशु विहार किस राज्य में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ये भी जरूर याद कर लीजिएगा। और देखिए साइलेंट वैली के दुर्लभ और नष्ट पर्याय पशु कौन है? कौन सा है? देखिए साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्रायः पशु कौन सा है? तो ये शेर की पूंछ जैसा मेकाक्यू, ठीक है दोस्तों, ये दुर्लभ पक्षी है, ठीक है, पशु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको, ये नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? नागरहोल नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी से संबंधित ये प्रश्न है। आप लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है। और सुंदरवन के जंगल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए भारत वन जीव संस्थान स्थित है, तो देहरादून में, ये पहले भी बता दी थी आपको। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ जल समुदाय में लैंडिंग आवास का उदाहरण है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तालाब और दलदल का। तो ये सब आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और आप लोग को काफी मतलब अच्छा लगेगा, ये सब याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल A to Z VVI प्रश्न है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम 2022 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये इसलिए खाली है क्योंकि इस पे कुछ प्रश्न डालना है आज, 4-5 पेज लगातार खाली है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें प्रश्न डालना है आज, इसलिए PDF 4 पेज के कारण आप लोगों को PDF नहीं मिल रहा है। जो सब स्टूडेंट का पेड है, देखिए 1 हो गए ये, 2 हो गए ये, 4 को लेयर यानी 3 और देखिए 4 लेयर है, टोटल 4 से भी ज़्यादा है, 5-6 लेयर, 7 लेयर। तो 7 लेयर का प्रश्न भी तैयार है, तो सिर्फ इसमें एडजस्ट करके हाईलाइट करना है। तो आप लोग जो है, जो पेड वाले स्टूडेंट है वो सब भी, और सबको जो है, जो सब लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और जो जिस पेड वाले हैं उनको भी मिल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को ये क्लास पसंद आएंगे, और ये क्लास पसंद आएंगे तो बिहार जल टारगेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग DLED एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो बिहार जल टारगेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।